एक पाकिस्तानी सऊदी अरब जाता है, सऊदी अरब जाकर कुछ अरसा वो मेहनत मजदूरी करता है। मेहनत मजदूरी करने के बाद वो कुछ पैसे जमा कर लेता है। फिर उसे एक अच्छा कफ़ील मिला होता है, कफ़ील से मुशावरत करता है और वहाँ पर कफ़ील के नाम पर एक सुपर स्टोर खोलता है। सऊदी अरब में अगर आप कोई भी कारोबार, कोई गाड़ी, कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप खुद नहीं ले सकते, आपको किसी सऊदी बाशिंदे के नाम पर ही लेनी होगी। अब ये सुपर स्टोर खोलता है। इस बंदे में एक आदत थी कि ये अपने सुपर स्टोर को हमेशा सुबह नमाज पढ़ने के बाद फौरन जाकर खोल लेता था। हस्बे मामूल इसने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद सीधा सुपर स्टोर पे गया। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा तो क्या देखता है, दरवाजे के बाहर एक आदमी चादर ओढ़कर सोया हुआ है। इसे बहुत गुस्सा चढ़ा, दिल किया कि इसको ठुड्डा मारकर उठाए, लेकिन इसने कहा ये इंसानियत के खिलाफ है। तो इसने उसको चेहरे वाली साइड से चादर को पकड़ा और जोर से खींची। जैसे ही चादर खींची तो उसी लम्हे इसने चादर वापस छोड़ दी और कहा कि तुम कौन हो। इतना कहना था कि लड़की जो है वो अंगड़ाई लेती हुई उठी और कहती कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं यहाँ पर सोई हुई हूँ, क्यों, क्या हो गया। इसने कहा मैंने दुकान खोलनी, तुम दुकान के सामने। लड़की कहती दुकान खोलनी है तो दुकान खोल लेना, अभी तो सुबह सुबह अजान हो रही है, तुम आके दुकानें खोल रहे हो। ये आदमी क्या करता था, दुकान खोलने के बाद वहां पर तिलावत करता था और उसके बाद इसके वर्कर आते थे, फिर मिल के ये नाश्ता करते थे। अब इसने लड़की से कहा कि कौन हो तुम, बताओ। लड़की कहती अच्छा बताती हूँ। लड़की वहां पे बताने लगी तो इसने कहा 1 मिनट रुको, मैं दरवाजा खोल लूँ, अंदर बैठ के बात करते हैं। अब इसने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के अंदर से दरवाजे को लॉक किया और लॉक करने के बाद इस लड़की को कहता हाँ बताओ। लड़की कहती बताती हूँ, मुझे कुछ खाने को तो दो। इसने उसको पानी दिया, पानी के साथ एक केक दिया। लड़की ने केक खाया और अब वो बताने लगी तो इसे लगा कि अगर मैं यहाँ इससे पूछने लगा तो मेरे जो है वर्कर वो आ जाएंगे। अब इसने कहा कि ऐसे है कि तुम मेरे साथ घर चलो, वहां पे बैठ के बात करते हैं। इसने बाहर निकला, दरवाजे को लॉक किया और गाड़ी में लड़की को बिठाया और घर की तरफ रवाना हो गया। अब ये रास्ते में जा रहा था, इसका जो फ्लैट था वो एक फैमिली वाले इलाके में था जहां पर सऊदियों की फैमिलियां रहती थी। इससे जो फ्लैट था, इसका जो सऊदी कफील था उसने अपनी जिम्मेदारी पर लेके दिया था, वो बहुत एतमाद करता था इस पे। अब ये अपने इलाके के अंदर दाखिल हुआ तो इसने लड़की से कहा कि यहाँ तुम्हारी आवाज ना निकले, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं इन सबको पता है कि मेरी बीवी जो है वो छुट्टियों के दिनों में यहाँ आती है। अगर किसी भी औरत ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो वो फौरन हमारे घर आ जाएगी और मेरा भांडा फूट जाएगा और बनी बनाई इज्जत जो है वो मिट्टी हो जाएगी। लड़की ने कहा ठीक है, मेरी तरह से बेफिक्र है, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। अब ये लड़की को घर में ले जाता है, घर में जाकर बैठते हैं, उसे पानी शानी फिर दोबारा पूछता है, पिलाता है और कहता है कि हाँ अब बताओ। लड़की कहती है बता देंगे, अभी तो मेरा प्लान है कि मैं जी भर के सोऊंगी और सो के उठूंगी तो फिर आपको बताती हूँ। अब ये परेशान हो गया। इसने कहा कि अब मैं इस लड़की को घर भी ले आया हूँ एक इंसानियत के नाते, और अब ये नखरे कर रही है, अगर मैं कोई बात करूंगा, इसने कोई शोर मचा दिया, मैं तो फंस गया। अब वो खामोशी से जाने लगता है तो लड़की कहती है कि मेरे लिए कोई काम है तो बताओ, कोई पकाना क्या है, ये वो जो काम है वो बता के जाएं ताकि शाम को जब आप आए तो सब कुछ रेडी होगा। इसने कहा कुछ नहीं, तुम सो जाओ, हाँ सब्जी उधर फ्रिज में पड़ी है, कुछ खाना है तो फ्रिज में पड़ा, वहां से लेके खा लेना। अब ये चला गया। सारा दिन दुकान पे बैठा सोच रहा है कि लड़की कौन है, कैसे आई है, क्यों इस तरह से मेरे साथ बात कर रही है। शाम को दुकान से जल्दी से निकला है और सीधा घर गया है। घर जाकर इसने जैसे ही घर का दरवाजा खोला है तो एकदम से हैरान हो गया कि इसकी बेगम आ गई शायद। अब जैसे जैसे ये देखता जा रहा, हर चीज बड़े सलीके से रखी हुई है और बड़ी सफाई हुई है पूरे घर की। इसने कहा कि ये तो बेगम पक्की आ गई, आज फंस गया। अंदर गया तो वो लड़की सामने टेबल पे बैठी है और सोच रही है। ये उसके पास पहुंचा, कहता है ये सफाई तुमने की? कहती जी हाँ मैंने की है, क्यों खैरियत? इसने कहा नहीं कुछ नहीं, वैसे ही। लड़की गई, फौरन से कहा कि आप मुंह हाथ धो ले, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। इसने खाना लगाया, उसके लिए खाना खा रहे हैं। इसने कहा जी अब बताओ आप मुझे कि क्या क्या माजरा है, क्या चक्कर है। लड़की कहती कि आप खाना मुकम्मल कर ले, मैं आपको बताती हूँ, सारी चीज़ बताऊंगी, अलफ से ये तक बताऊंगी ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मैं कोई लूटने वाली या कोई फ्रॉडर नहीं हूँ, एक अच्छे घर की लड़की हूँ, बस मजबूर हूँ। लड़की कहती कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की और शादी के कुछ महीनों के बाद मेरे माँ बाप जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद कुछ वक्त गुजरा तो एक हादसे में मेरे शौहर की डेथ हो गई। शौहर की डेथ हुई तो मेरे भाई ने मुझे अपने घर पे रख लिया। मैं उनके घर पे आ गई। अल्लाह ने अभी हमें औलाद से नहीं नवाजा था, मैं अकेली थी। अब मैं घर पे होती थी, भाई और भाभी जो है वो नौकरी पे जाते थे। भाभी टीचर थी, भाई जो है वो अपनी जॉब करते थे, बच्चे भी स्कूल चले जाते थे उनके, और मैं घर में अकेली। अब मैं अकेली बोर होती रहती थी, कभी इधर देख कभी उधर देख, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने भाई से कहा कि आप ऐसे करें, मुझे भी कोई नौकरी ढूंढ दें ताकि मैं भी कोई जॉब पे चली जाया करूं।
तो भाई कहता है कि तुम जॉब पे जाओगी तो लोग क्या कहेंगे कि भाई बहन का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सका, तुम घर पे रहा करो। हाँ, अगर करना है तो घर के काम कर लिया करो, जो काम तुम्हारी भाभी आकर करती तुम पहले से निपटा दिया करो, ताकि उनको आसानी हो जाए और वो आके बच्चों को पढ़ा लें। तो कहती मैंने घर के काम शुरू कर दिए। अब कुछ दिन गुजरे तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये फील होने लगा कि जैसे भाई और भाभी मुझे नुकरानी समझती हैं। ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये ऐसे क्यों किया, वो वैसे क्यों किया। अब ये सारी बातें आगे बढ़ रही हैं और एक दिन मैं एक शीशा था, भाभी की माँ जो है वो दे के गई थी, तो वो साफ कर रही थी, वो मेरे हाथ से छूटा और नीचे गिर गया। महंगा था, जैसे ही गिरा वो टूट गया। अब भाभी ने जैसी आवाज सुनी तो भाभी आई और फौरन मेरे ऊपर चढ़ दौड़ी। आओ देखा ना ताओ देखा, कभी ये बात कभी वो बात। मैं परेशान सामने खड़ी, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और इधर से मेरे भाई जो है वो कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने भाभी का हाथ पकड़ा और उनको अपने कमरे की तरफ ले गए। अब मुझे थोड़ी सी हिम्मत हुई कि चलो मेरा भाई तो है ना मेरे साथ, सामने नहीं कमरे में जाके भाभी को समझाएगा। और मैं वहां से बोझल कदमों के साथ कमरे की तरफ जा रही थी कि कमरे में जाके बैठती, क्योंकि मुझे रोना आ रहा था और किसी के सामने मैं अपने आंसू बहाना नहीं चाह रही थी। जैसे ही मैं कमरे की तरफ जा रही हूँ, भाई का कमरा पहले आता है, मैं कमरे के पास से गुजरी हूँ, दरवाजा बंद था लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी। भाई भाभी को कह रहे थे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्यों सोने की चिड़िया को उड़ा रही हो। भाभी कहती क्या। भाई कहता है कि उसके नाम पे एक प्लॉट है, वो अच्छा खासा मालियत का है, तो हमें वो उससे लेना है। तुम उसके साथ झगड़ा कर रही हो, वो चली गई घर से तो वो प्लॉट भी जाएगा। भाभी कहती अच्छा। तो बाहर खड़ी मैं सुन रही थी, मेरी एकदम से सिसकियां जो है वो ना रुक सकी, मैं रोने लगी और दरवाजा नोक करके अंदर चली गई। मैंने कहा भाई मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई ने मुझे फौरन समझाना शुरू किया, ये बात नहीं, ऐसी नहीं वैसी नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसे ही है जैसे मैंने सुना है, मैंने तो अपने कानों से सुना है। इधर भाभी कहती कि ये प्लाट अब तुमने सुन ही लिया तो चलो फिर अपने भाई के नाम कर दो। भाई ने भाभी से कहा कि तुम ऐसे करो, जाओ वहां से फलां चीज लेके आओ। चीज लेने के बहाने भेज दिया। अब मुझे कहते कि देखो मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी को ये चक्कर दे रहा था कि इसी बहाने वो तुमसे लड़ाई ना करें। मैं फिर भाई भाई पे एतमाद कर बैठी और मैंने कहा चल मेरा भाई जो है वो ठीक कह रहा है। मैं फिर से रूटीन के मुताबिक रहने लगी, लेकिन ये रूटीन जो थी मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती जा रही थी। अब मुझे एक टेंशन और भी थी कि भाई और भाभी मेरी शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचते, कोई बात नहीं करते थे। एक दिन मेरी एक सहेली है जो कि इधर सऊदीया में काम करती है, उससे बात हुई तो उसने कहा कि तुम वहाँ अकेली क्या कर रही हो, पढ़ी लिखी हो, तुम सऊदीया आ जाओ। मैंने कहा सऊदीया में क्या करूंगी। कहती हमारी कंपनी जो है ना उसने वीजे भेजे हैं, अब वो क्या करते हैं पाकिस्तान से लड़कियां लेके आते हैं और यहाँ पर जिन सऊदियों को हाउस मेड की जरूरत होती है काम के लिए, तो उसको वो प्रोवाइड करते हैं। तो तुम आ जाओ, अच्छी खासी सैलरी बन जाया करेगी, अपना कमाओ अपना खाओ। तो मैंने कहती भाई से कहा कि मुझे सऊदीया जाना है तो मेरा पासपोर्ट बनवा दें। भाई ने पहले तो इनकार किया, फिर कहते अच्छा ठीक है। भाई ने मेरा पासपोर्ट बनवाने के बहाने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आए, उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेरे सिग्नेचर करवाए और मेरा प्लॉट जो था वो भाई के नाम हो गया। पासपोर्ट बन गया। पासपोर्ट बनने के बाद मैंने भाई से कुछ पैसे मांगे, तो भाई कहता कौन से पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने उसे कहा कि आप मेरा प्लॉट रख ले, मुझे पैसे दे दें। भाई कहता कौन सा प्लॉट, वो तो तुम पहले ही मुझे दे चुकी हो। अब मैं परेशान थी, तो फिर मैंने अपनी एक सहेली से कहा कि मैं सऊदीया जा रही हूँ, मुझे टिकट के लिए पैसे चाहिए, तुम पैसे दे दो, मैं वहां पहुंचकर तुम्हें पैसे दे दूंगी। उसने मुझे पैसे दिए और जैसे ही मैं सऊदीया पहुंची हूँ, पहुंचकर मुझे आगे से कंपनी की गाड़ी ने लिया और वो अपने बंगले पर ले गए। बंगले पर पहुंची हूँ, वहां एक दो दिन तो मुझे रेस्ट करने के लिए कहा गया। उसके बाद मेरा पासपोर्ट ले लिया गया था और उससे अगले दिन जब मुझे कहा गया कि तुम फलां जगह पे काम पे जाओगे। अब जैसे ही मुझे वहां भिजवाया गया तो वहां काम पे नहीं, वहां तो कुछ और ही काम था। अब मैं वहाँ काम पर पहुंची हूँ, मुझे देखकर सुनकर हैरानगी हुई और जैसे ही शाम हुई ना तो मैं वहां से बच बचा के वहां से भाग आई। उनके पास जितनी भी लड़कियां थी वो भागने की कोशिश करती थी लेकिन नाकाम रहती थी। मैं कामयाब हो गई और मैं भागते भागते आपकी दुकान पर पहुंची हूँ, वहां पर आके मैं सो गई हूँ और सुबह आपने मुझे जगा दिया। ये मेरी कहानी है। अगर आपको यकीन है तो यकीन कर ले, नहीं तो जैसे आप कहें मैं चली जाती हूँ। तो इस आदमी आदमी ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए टिकट का बंदोबस्त करता हूँ, पासपोर्ट का बंदोबस्त करवाता हूँ ताकि तुम पाकिस्तान चली जाओ। लड़की रोने लगी, कहती मुझे जहाँ गोली मार दो लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। पाकिस्तान कौन है, मेरा भाई है, वो जालिम है, उसने मेरा प्लॉट हथिया लिया। भाभी है, वो मुझे मुलाजमा समझती है, तो वहां जाके रहूंगी, मुझे नहीं जाना। एक लम्हे के लिए लड़की खामोश हुई, मैं भी खामोश था और एकदम से लड़की बोली कि अगर आप बुरा ना मनाए तो एक बात कहूँ। कहते मैंने कहा जी कहें। तो कहती कि आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते, आपकी और मेरी उम्र का 20 साल का फर्क है, लेकिन मुझे आप बहुत अच्छे लगे हैं, अगर आप चाहें तो मुझसे निकाह कर सकते हैं, मैं आपके साथ आपकी खिदमत करूंगी हमेशा। तो आदमी परेशान हो गया,
वो कहता कि उसने मेरी बीवी है, बच्चे हैं पाकिस्तान में, अगर उनको पता चला वो तो शोर डालेंगे। इस लड़की ने कहा कि आप मेरे लिए उनसे बात तो करके देखें, हो सकता है कि वो मान जाए। अब आदमी ने अपने कफील से बात की, कफील ने कहा इसमें कोई कबाहत तो नहीं है, आप कर सकते हैं। तो आदमी ने फौरी तौर पर बेगम को टिकट भेजा कि तुम उम्रा करने आ जाओ। वो उम्रा करने आई, उम्रा करके शाम को उसको क्वार्टर पे ले गया, लड़की को कहीं और ठहरा दिया था। अब क्वार्टर पे जाने के बाद इसने उसको कहा कि एक दोस्त के साथ एक वाकया पेश आया, तो वो वाकया तुम्हें सुनाता हूँ। अब उसने कहा क्या वाकया पेश आया। अब उसने सारी कहानी सुनानी शुरू की। जब कहानी मुकम्मल होगी तो इसकी बीवी कहती कि हाँ, उसे शादी कर लेनी चाहिए। तो इसने कहा तुम ये नहीं पूछोगे वो दोस्त कौन है। कहती बता दो। तो कहता मैं परवेज की बात कर रहा हूँ। अब औरत जो है वो उसके मुंह की तरफ देख रही, क्योंकि परवेज तो उसी का नाम था। अब औरत एकदम से गुस्सा हुई। फिर कुछ टाइम गुजरा, 2-3 घंटे गुजरे, तो उसके बाद औरत ने सोच विचार की। अब उसने कहा अच्छा चलो मुझे उस लड़की से तो मिलाओ। और उसने उस लड़की को घर पे बुलाया। अब ये दोनों औरतें घर पे हैं, मर्द जो है वो चला गया, ये दोनों शाम तक साथ नहीं है। और जब ये वापस आया तो औरत कहती कि आप दूसरी शादी कर लें। वो हंसते हंसते मुस्कुराते हुए उसको हाँ कर गई। इन दोनों की शादी हो गई। और शादी के बाद एक बीवी पाकिस्तान में, एक सऊदी अरब में, फिर वो पाकिस्तान आ जाती, वो सऊदीया चली जाती। अब ये बुजुर्ग आदमी था, इसको कोई अय्याशी नहीं करनी थी, लेकिन एक इसने अच्छी नीयत के साथ उसके साथ निकाह कर लिया था ताकि उसको एक आसरा मिल जाए। और यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मैं परेशान हूँ कि मेरे एक ही माँ से पैदा होने वाला भाई मेरी जायदाद के ऊपर कैसे बेईमान हो गया। मैं अब उसे क्या कहूँ। और भाइयों के लिए मेरी एक राय है कि आज तो तुम उनकी ज़मीन दबा रहे हो बहनों की, लेकिन अगर क़यामत के दिन बहन ने तुम्हारा गिरेबान पकड़ लिया ना तो छुड़ा नहीं सकोगे। रोज़े क़यामत हिसाब बहुत सख्त है। तो कोशिश करें कि बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें और बहनों का हिस्सा जो है वो उनको दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।